हमारी एक बहन है, उन्होंने डीपी पर लगा रखा था और ये 2 लाइनें बड़ी सुंदर जो उन्होंने लिखी हुई, जो जीवन में बहुत कुछ सिखा देती हैं। मैंने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया और साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी मैंने आपके पास भेजी हुई है। मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल के लिखना। कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल के लिखना। लेकिन कई बार जब हम समाज में देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने खुद के जीवन की जो बागडोर है वो किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा दी है। हमारे आचार्य जी अक्सर ये बात हमें बोलते थे, आचार्य विश्वपाल जी, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है। 2 बातें उस समय बड़ी गजब की हमने आचार्य जी से सीखी थी। वैसे तो बहुत कुछ सीखा हमने आचार्य जी से। पहली तो ये कि इंसान में, मतलब सभी इस दुनिया में, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र वो दोनों एक ही हैं। इंसान का शत्रु कोई अलग नहीं है, इंसान का मित्र भी कोई अलग नहीं है। लेकिन जब हमसे हमारे आचार्य जी ने प्रश्न पूछा था तो हम सब ने अलग अलग जवाब दिए थे। लेकिन बाद में जब आचार्य जी ने समझाया तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की जीव्या, आपकी जो जीव है, आपकी जो जीव्या है, वही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है और वही आपका सबसे बड़ा मित्र है। इस वाणी से, इस जुबान से आप चाहे जितने मित्र बना लें दुनिया में और चाहे जितने शत्रु पैदा कर लें। तो प्रिय बंधुओं, यहीं पर दूसरी बात हमें आचार्य जी ने अक्सर, हमें आचार्य जी बोलते थे कि क्या सोचेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। इस दुनिया में यदि सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है क्या सोचेंगे लोग। जीवन मेरा है, जीवन हम सब का है, जीवन हमारा है। हम या तो स्वयं के प्रति उत्तरदायी हैं, हम या तो स्वयं के प्रति जवाबदेह हैं, या फिर परमपिता परमात्मा के प्रति जवाबदेह हैं। अन्य किसी के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं बनती है। जब जीवन मेरा है, जब जीवन मुझे जीना है, तो दूसरा व्यक्ति कौन होता है ये तय करने वाला कि आप कैसे जिए। अब यहां तक विडंबना आ चुकी है कि हम लोग घर में जो कपड़े पहनते हैं वो भी ये सोच करके पहनते हैं कि क्या सोचेंगे लोग, लोगों को कैसा लगूंगा मैं, लोगों को कैसी लगूंगी, ये सोच करके हम लोग वस्त्रों का चयन करते हैं, कपड़ों का चयन करते हैं। मुझे कैसा लग रहा है ये बात कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में कैसा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा, ये सोच करके हम वो वस्त्रों का चयन कर रहे हैं। हर जगह पर यही चीजें सोच सोच करके मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग एक मानसिक अवसाद की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं और आपको भी ये बात बोल रहा हूं आज, पिछले जीवन को याद करना, और आगे के लिए बोल रहा हूं कि इस पूरी लाइफ में, मैं पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, इस पूरी जिंदगी में आप एक व्यक्ति को भी खुश करके दिखा देना। एक व्यक्ति को भी, वो चाहे पत्नी हो, वो चाहे पति हो, वो चाहे आपकी संतान है, वो चाहे आपके माता पिता है। आप, मैंने बहुत क्लोज रिलेशंस की बात की है और आगे की तो फिर दूर की बातें होंगी। आप एक व्यक्ति को भी जीवन में खुश नहीं कर सकते। आजीवन की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आपसे खुश तभी तक है जब तक आप उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। वो जैसा चाहता है आप वैसा वैसा कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति तभी तक खुश है। जिस एक दिन आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, उसी दिन वो सांप, वो आपसे नाराज हो जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। ये जीवन की सच्चाई है। तो इसीलिए हम लोग जवाबदेह हैं तो अपनी जीवात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति और परमपिता परमात्मा के प्रति। तो जीवन में कोई भी गलत कार्य हमसे ना हो,
ये मान करके और स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए, स्वयं को जवाबदेह मानते हुए, सब पिता परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने जीवन को जीना है, कार्य करना है। हमें परोपकार करते रहना है, परोपकार करते रहना है, लोगों की भलाई करते रहनी है, लेकिन ये मान करके नहीं, अपेक्षा करके नहीं। वहां पर यदि आपने कहीं से भी अपेक्षा की कि मैं इसका ये भला कर रहा हूं, यहां से मुझे ये चीज रिटर्न में मिल जाएगी, या यही उम्मीद कर ली कि कम से कम ये मेरा साथ देगा या ये मेरा मान सम्मान करेगा, ना। जहां भी अपेक्षा होगी, जहां भी एक्सेप्टेशन होगी, वहीं पर दुख आएगा साथ में। तो इसलिए आपको कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं करनी है। और आज से एक संकल्प लें कि ये जीवन मेरा है, मुझे अपने सिद्धांतों पर जीना है। ये जीवन मेरा है, मुझे अपने नियमों पर जीना है, और ये कहानी मेरी है और शानदार तरीके से मुझे इसको लिखना है। इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। परमपिता परमात्मा ने हम सबको एक यूनिक पावर दी है, एक अलग शक्ति दी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमें उस शक्ति को जानना है, पहचानना है, उस पर काम करना है और इस दुनिया में इतिहास बनाना है, इतिहास लिखना है। इतिहास पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपनी शक्ति को पहचान करके उस पर आगे बढ़िए। जीवन में कभी भी कहीं पर भी लगे कि मैंने ये निर्णय गलत लिया था या मुझसे ये निर्णय गलत लिया गया, वहीं पर तुरंत अपने निर्णय को सुधार लें। एक पल के लिए भी आपके मन में ये संशय, ये दुख, ये भ्रम पैदा ना हो कि दुनिया या समाज के लोग क्या सोचेंगे, कि कल मैंने ऐसा किया था, आज मैं ऐसा कर रहा हूं, या कल मैंने ये किया था, आज मैं ये कर रही हूं, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई समाज आपके घर में गेहूं की बोरी नहीं डाल के जाएगा, कोई आपको खाने के लिए नहीं देगा। उल्टा समाज हंसता है। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो लोग मजे लेने के लिए आते हैं। तो इसीलिए ज्यादा परवाह नहीं करनी है। अगर गलती से कोई गलत निर्णय लिया गया, उसको सुधारने के लिए आप आजीवन, हर पल, हर क्षण तत्पर रहें और अपने निर्णय को बदल करके जीवन को आगे बढ़ाएं। कभी भी ये सोच करके उस निर्णय को ढोना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना क्या कहेगा। ना, आपका जीवन है, आप स्वयं के प्रति जवाबदेह हैं, परमपिता परमात्मा के प्रति जवाबदेह हैं। आप जब चाहें अपने निर्णय को बदलने में सक्षम हैं और उसे बदल दीजिए और जीवन को आगे बढ़िए। हम लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और आप जीवित हैं अभी, इसका मतलब आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। तो हमें अपने उद्देश्य को हर हाल में पूरा करना है, ये मन में ठान लें और संकल्प लें। और संकल्प में कोई विकल्प ना हो। आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर विकल्प आएगा तो आप संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, एक बार फिर से निर्णय कर रहा हूं कि ये कहानी आपकी है। हो सके तो कमाल की लिखना, दुनिया याद करे, आपके बच्चे आपको आजीवन, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, हमारी बहन है जो, वो भी जिन्होंने डीपी पर ये लगा रखे, वो भी अक्सर ये बात बोलती है हमारी बहन, कि आप 10-20 व्यक्तियों के फोटो रखना, उसमें कुछ राजनेता भी हों, कुछ फिल्म अभिनेता भी हों और पॉलिटिशियन भी हों, आपके बिजनेसमैन भी हों, आपके गुरुजन भी हों, माने जो समाज में आदर्श के रूप में है, उनके 15, 20, 30 फोटो रखना और उसमें एक फोटो अपना स्वयं का भी रखना। और यदि आपके बच्चों ने अपने आदर्श रूप में आपके फोटो को नहीं चुना, तो हमने जीवन में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। बस ये समझ लेना। यदि आपके बच्चे अपने आदर्श के रूप में आपको नहीं चुनते, तो हम फेल हैं
उन बच्चों को सही दिशा देने में, उन बच्चों को सही रूप से शिक्षित करने में और दीक्षित करने में। तो प्रिय बंधुओं, अपने जीवन को एक आदर्श रूप में स्थापित करना है और जीवन को, आपके जीवन के हर पल को, हर क्षण को सही ढंग से, सही तरीके से और शानदार रूप में जीना है। उसे ढोना नहीं है, हर पल जीना है। तो एक बार फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का अक्सर जीवन सिर्फ इसी उधेड़-बुन में चला जाता है कि मैंने निर्णय ले लिया था, अगर मैं इसको चेंज करूंगा या चेंज करूंगी तो समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। हमारा सारा जीवन इसी उधेड़-बुन में खत्म हो जाता है और हम लोग आगे निर्णय ले ही नहीं पाते हैं या उस निर्णय से उभर ही नहीं पाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा, कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। आप सही होने चाहिए, आप परोपकार के लिए जीने चाहिए, आप समाज के लिए जीने चाहिए। आपको अपनी तरफ से परमार्थ करना है। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। पता नहीं रोजाना परमात्मा को कितनी गालियां दे करके लोग सोते हैं। तो ये भूल जाएं कि कोई लोग आपको प्रशंसा करेंगे या आपके सिर पर कोई मुकुट बांध करके जाएंगे। हमें सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए, अपने प्रति जवाबदेह होते हुए अपने जीवन को जीना है, अपने कार्यों को करना है। दूसरों की यदि सोच सोच करके जिएंगे तो कभी जी ही नहीं पाएंगे। आप लोग अपने जीवन को ढोते रहेंगे और एक जिंदा लाश बन करके आप जिएंगे। मैं कई बार कहता हूँ कि सड़क पर जितने लोग होंगे सारी जिंदा लाश घूम रही हैं। मन कहीं है, तन कहीं है, आत्मा कहीं है, भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। तो इसीलिए एक बार फिर बोल रहा हूं, कहानी आपकी है, हो सके तो कमाल के लिखना, हो सके तो कमाल के लिखना। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।